हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो ये है 5वां सेशन आपकी सीरीज में। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम ऑलरेडी वी वर कवरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें 2 सेशंस हो गए थे। जिसमें पहला था कि एयर से क्या रिएक्शन होता है, फिर वाटर से क्या रिएक्शन होता है, तो हमने ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते देखे। तो आज हमें वहीं से शुरू करना है कि मेटल ऑक्साइड्स का जो रिएक्शन है वो कैसे होगा वाटर के साथ। ठीक है, घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, डिजोल्व होंगे नहीं होंगे, रिएक्शन होगा क्या होगा, ये सब हम आज देखेंगे। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड 5th लेक्चर ओवरऑल। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा 4 सेशंस में कंप्लीट होंगी, 1 2 3 4, आज थर्ड है। इसके बाद एसिड्स के साथ जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की वो हम कल कवर करेंगे और फिर वहां पे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। देन इन द नेक्स्ट सेशन विल बी कवरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जो कि एक ही सेशन में हो जाएंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इनकेस बच्चों आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एम्बाइब एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 3 years एंड आई हैव टॉट मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स टिल डेट। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके बच्चों, तो यहाँ से शुरू करना है हमें कि मेटल ऑक्साइड्स का क्या रिएक्शन होगा वाटर के साथ। हम ये जानते हैं कि जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, ये हमने देखा हुआ है बहुत बार, जब ये रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनता है ना। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखा था तुमने, तो मैग्नीशियम को बर्न करते हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ना। दिस वी हैव सीन ऑलरेडी। तो मेटल सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इमीडिएटली एंड कैच फायर, ये हम लोगों ने देखा हुआ है, ये पोर्शन है ना, ये हम एयर वाले पोर्शन में कंप्लीट कर चुके हैं इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़े स्लो रिएक्ट करते हैं, है ना, स्लोली रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। वही रिएक्टिविटी सीरीज वाली बात है, जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाओगे उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, उतना विग्रसली रिएक्शन नहीं होगा, है ना। अब देखो, सोडियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होगा, देखो सोडियम की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो यू नो द फॉर्मूला विल बी Na2O, है ना भाई। पोटेशियम का भी सेम होगा, K2O बन जाएगा। ये मेटल ऑक्साइड्स बने आपके, है ना। अभी हमने सिंपल एक बार फॉर्मेशन देख लिया फिर से कि फॉर्मेशन कैसे किया जाता है ना। अब हमें देखना है कि इन डिफरेंट ऑक्साइड्स की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो, सम मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, एकदम कंप्लीटली घुल जाएंगे। ये कौन से वाले हैं, सोडियम ऑक्साइड एकदम कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, ठीक है। Na2O को पानी में डाला आपने तो ये NaOH बन गया। कैसे, क्या रिएक्शन हुआ, सिंपल कॉम्बिनेशन है, ऑक्साइड का रिएक्शन पानी से कराया तो हाइड्रोक्साइड बन गया, वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच हो गया सोडियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, है ना। सिंपल है, देयर इज नो प्रॉब्लमैटिक थिंग हियर। तो देखो, अब जब आप सोडियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं बच्चों तो ऐसे घोलेंगे तो वो पूरा घुल जाएगा, कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा, पूरी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी दिखाता है NaOH, सॉरी Na2O। अब उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो ऑक्साइड है वो पार्शियली डिसॉल्व करता है, पूरा का पूरा नहीं घुलेगा। तो देखो पहले, कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स पार्शियली इन वाटर फॉर्मिंग लाइम वाटर सॉल्यूशन। आपका जो लाइम वाटर बनता है इसीलिए हल्का सा सफेद अपीयरेंस देता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये लाइम वाटर बना, CaO + H2O हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। अब जरा देख लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी किस टाइप की है। So you put some calcium oxide in water, अब देखो थोड़ा बहुत फिर भी रह गया जो नहीं घुला, है ना। The entire substance will not be dissolving in the water, in the solution basically. Okay, अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिससे बनेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, they dissolve, magnesium oxide does not dissolve in water, it dissolves somewhat on heating, खुद से नहीं डिजोल्व होगा। इसको आपको अगर डिजोल्व करवाना है तो आपको हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा सॉल्यूशन को, काइनेटिक एनर्जी आप ही प्रोवाइड करेंगे पार्टिकल्स को, तो वो मूव करेंगे और तो वो डिजोल्व होंगे। सो MgO + H2O गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एसिडिटी क्योर करने में काम आता है, हमने 2nd चैप्टर में देखा था, है ना। एक माइल्ड बेस है ये। तो ये देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वैसे डालेंगे सीधा पानी के अंदर तो इट विल नॉट डिजोल्व एट ऑल, इसको हीट करना पड़ेगा तो डिजोल्व होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड फुल्ली सॉल्युबल, फिर आया कैल्शियम, कैल्शियम थोड़ा सा कम सॉल्युबल, फिर मैग्नीशियम बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं, ठीक है ना। फॉर्म करेगा कंपाउंड लेकिन हीट करने पे करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे वो पानी में नहीं घुलेगा जाके। नाउ आउट ऑफ द बीकर्स यू सी, one contains sodium oxide and the other contains magnesium oxide in water. Select the one that contains sodium oxide. देखो सोडियम ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो completely soluble है, तो वो ऐसे नीचे इकट्ठा नहीं होगा,
है ना, वो इस तरीके से पूरा का पूरा डिजोल्व होगा। तो ये हम बीकर सिलेक्ट करेंगे दैट दिस इज द बीकर जिसमें आपने सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया है, तो कंप्लीटली सॉल्युबल है ना, नो कंफ्यूजन हियर। हमने सॉल्युबिलिटी चेक कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मेटल्स का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, है ना, वो ऑक्साइड्स बेसिकली पानी में घुल जाते हैं और घुल के बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। बट सारे मेटल्स एक तरीके से, सारे मेटल ऑक्साइड्स सेम बिहेव नहीं करते, देयर इज डिफरेंस, है ना, वो डिफरेंस जो था हमने वो थोड़ा सा देखा अभी। चलिए अब बारी बारी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, पोटेशियम से स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स? हम जानते हैं वो पोटेशियम ऑक्साइड ही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, KOH। इसी का सिंथेसिस अभी हमें देखना है ना। सो बेसिकली solubility of potassium oxide in water is helpful in preparing KOH। जब तक वो घुलेगा नहीं, जब तक ऑक्साइड नहीं घुलेगा तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। बट ये हमारा जो ऑक्साइड है ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल है भाई, बहुत अच्छे से, तो हमें KOH ऑब्टेन करना मुश्किल काम नहीं लगता इसीलिए। तो अब देखिए ये आपका रिएक्शन था, K2O को आपने पानी में मिलाया तो आपको KOH मिल गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा बेस है जो पानी में घुलता है ना। दिस इज द रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, K2O is reacting with H2O। ठीक है, H2O और K2O का रिएक्शन हुआ तो KOH बन गए दो मॉलिक्यूल्स, है ना, बैलेंसिंग साथ में दिखाई हुई है। और ये भी जानते हो आप कि KOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो जैसे ये पानी में घुलेगा तुरंत आयंस में टूटकर आपको पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड कर देगा। वेरी नाइस, गुड गोइंग। आगे चलते हैं। तो पोटेशियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, बहुत अच्छे से घुलता है, अल्कली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाटर सॉल्युबल बेस, है ना। अब आगे देखते हैं जी, ये तो समझ में आ गया। अब सोडियम की बारी आती है ना। देखो ये सारे जो मेटल्स हैं, ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, इनका बेसिक नेचर है, तभी ये पानी में घुलने पे बेस फॉर्म कर रहे हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज कर रहा है सॉल्यूशन में। तो समझ रहे हो ना, आप ऑक्साइड को पानी में घुलवा रहे हो, उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, isn't it? तो मतलब क्या है, वो सब्सटेंस एक बेसिक सब्सटेंस है, और जो ऑक्साइड घुल पा रहा है पानी में वो एक अल्कली है ऑटोमेटिकली, है ना। चलिए अब सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन देख लेते हैं। तो क्या है, कैसे सिंथेसाइज करें, अभी देखा हमने, है ना, अभी देखा, सिंपल पानी में ऐड करना है इसे, तो सोडियम ऑक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और इसके हमें बहुत काम रहते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत चीज़ों के सिंथेसिस में काम आता है। वी हैव कवर्ड दिस इन सेकेंड चैप्टर, क्लोरल्कली प्रोसेस में जब हम इसको बना रहे थे तो इसके फायदे भी हमने देखे थे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पेपर में, सोप में, इन सब चीज़ों में बनाने में ये काम आता है बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, isn't it? It's a water soluble base. Now let's connect the bubbles to identify the terms related to an alkali. Alkali क्या होते हैं? Bases that are soluble in water? Yes. Bases that are insoluble in water? No. Sodium hydroxide? Yes. Sodium oxide? Yes. बिल्कुल, घुल तो रहा ही है पानी में वो भी ना, it is dissolving. So yes, the correct answer is कि हमारे पास जो बेसिस होते हैं जो पानी में घुलते हैं उनको हम अल्कली कहते हैं। तो मेटल ऑक्साइड आपका सोडियम अल्कली आपका सोडियम ऑक्साइड भी होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, ठीक है ना, दोनों बेसिक हैं, दोनों पानी में घुल रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अभी हम धीरे धीरे सब पे जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब तक जो हमने देखे वो बेटा मेटल ऑक्साइड्स जो थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स, दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर। बट कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं नेचर में जो कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे, ठीक है। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे आना है, मैग्नीशियम के नीचे आ जाओ, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये दो एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, मतलब कि बेसिक नेचर तो दिखाएंगे ही जो उनका है कैरेक्टरिस्टिक, एसिडिक नेचर भी दिखाएंगे क्योंकि ये मेटल्स ही आपके एम्फोटेरिक हैं। ये मेटल्स भी दोनों, जिंक और एल्यूमिनियम भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, तो इनके ऑक्साइड्स भी सेम तरीके से बिहेव करेंगे। आपको सेकंड चैप्टर में मैंने मेटल्स वाली रिएक्शन दिखाई थी, जब जिंक का रिएक्शन NaOH से हो रहा था, एल्यूमिनियम का रिएक्शन NaOH से हो रहा था, है ना। वो दोनों मेटल्स भी एम्फोटेरिक हैं और उनके ऑक्साइड्स भी सेम तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फटाफट से। इन द पीरियोडिक टेबल मेटालिक कैरेक्टर जो है ये आपके 5th चैप्टर में आता, बट अब अनफॉर्चुनेटली है नहीं। तो ये जो है ना बेटा, लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स हैं और राइट में नॉन मेटल्स हैं, बहुत कम है नॉन मेटल्स।
तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो आप, तो जो मेटालिक कैरेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, वो कम होती जाती है ना। वो अरेंजमेंट अभी आप नहीं समझ सकते इससे, तो खैर। तो मेटल ऑक्साइड जनरली जो है ना, वो बेसिस से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो आपका होता है वो एक बेसिक कंपाउंड ही होता है। तो बेसिक चीज से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर सकती, है ना। बट दो हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ये NaOH से भी रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो मतलब क्या है, ये तो हम जानते हैं NaOH काफी क्लियरली हम इसको पहचानते हैं कि बेस है। और अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इससे रिएक्ट कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हुए, तो मतलब ये एक एसिड है कि नहीं। ये एसिड बेस रिएक्शन था जिससे हमें सॉल्ट और वाटर मिल गया। इजंट इट ग्रेट, है ना। समझ में आया सबको कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद ऐसे बिहेव कर रहा है जो कि मेटल ऑक्साइड्स को नहीं करना चाहिए। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं, बट हियर यू आर सीइंग कि ये एसिडिक बिहेवियर भी रख सकते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड्स, है ना। सो द एग्जांपल वाज ऑफ एल्यूमिनियम, जो हम आगे काफी क्लियरली देखेंगे, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्या, ये डेफिनेशन है द ऑक्साइड विच डिस्प्लेज बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, नाउ रिएक्शन आपके सामने है। देखो, आपने ये NaOH वाली रिएक्शन देखी, इसको मैं जरा आपको लिख के ही दिखाती हूँ। Al2O3 रिएक्शन हो रहा है NaOH से, है ना। क्या होगा, एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट ही होना है ना। तो अब देखो क्या बना, यहाँ पे एल्यूमिनेट एनायन बनेगा, ठीक है। एल्यूमिनेट एनायन बनेगा, वो क्या था मैंने आपको बताया था, AlO2- और इससे कंबाइन करेगा सोडियम, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा NaAlO2, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा वाटर, सिंपल। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की NaOH के साथ। अब HCl से भी रिएक्शन देख लो, HCl का बड़ा आसान है। अब यहाँ पे ये कौन सा बिहेवियर दिखा रहा है, अगर ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये खुद बेस है ना। बेस का रिएक्शन हो रहा है एसिड से टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्ड एज एन एसिड, है ना, एंड इन द डाउनवर्ड रिएक्शन इट बिहेव्ड एज अ बेस। तो यही बात है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कि ये दोनों नेचर दिखाते हैं। वैसे जनरली अगर आप मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से कराने जाओगे, मतलब मैं ये कह दूं कि MgO का रिएक्शन NaOH से कराओ, तो ये नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन, बट दिस इज हैपनिंग इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा इस रिएक्शन में। क्लियर। तो सॉल्ट बना AlCl3 एंड वाटर, इजी। ये तो काफी इजी रिएक्शन थी एसिड वाली, तो इजंट इट। चलिए तो आगे चलते हैं। नाउ कनेक्ट द गिवन बबल्स टू मैच द पोजीशन ऑफ मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, मेटल्स होते हैं लेफ्ट साइड पे और नॉन मेटल्स होते हैं राइट साइड पे। इतना तुम्हें एटलीस्ट अभी पता होना चाहिए, है ना। इजी, कुछ डिफिकल्टी नहीं लग रही है अभी तक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे हमें अभी देखा, अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे इस बारे में। ऑलराइट, नाउ मेटल ऑक्साइड्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, जो हमने अभी तक देखा, बट दो ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, जो कि बेसिस से भी रिएक्ट करते हैं और एसिड से भी, बिकॉज दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इजी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इनकी रिएक्शन हमने देख ली, Al2O3 और HCl टू फॉर्म AlCl3 एंड वाटर, बट थोड़ा सा अभी इसको और डिटेल में देख लेते हैं। NaOH वाली हमने देख ली। नाउ कमिंग टू रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एम्फोटेरिक इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, जिसका मतलब है, टर्म है एम्फोटेरियो, ठीक है, विच मीन्स बोथ। एम्फोटेरियो का मतलब है बोथ। तो क्लिक ऑन द राइट बॉक्स, अब देखते हैं। चलिए, तो नाउ तो बेसिकली क्या मतलब है इसका, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं, रिएक्टिव एंड अनरिएक्टिव नो, एसिडिक एंड बेसिक है इसकी बात, है ना। तो बस अब वही देखेंगे हम, इट इज एसिडिक एंड बेसिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन न्यूट्रलाइज बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ये हमने अभी तक, ये रिवीजन भी हो गया अब आपका, अब आपको ये याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। नाउ कनेक्ट द बबल्स टू मैच द कंपाउंड्स दैट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस किस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन न्यूट्रलाइज कॉमन सॉल्ट, नहीं, वो तो सॉल्ट है। वाटर नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यस। मैग्नीशियम ऑक्साइड नो। सल्फ्यूरिक एसिड यस, है ना, एसिड्स को करेगा, बेस को करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को नहीं करेगा,
है ना। चलिए, वैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी कर सकता है, लेट्स जस्ट सी। सो यस, बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी ये न्यूट्रलाइज कर देगा बच्चों। यस, दिस वाज माय कंफ्यूजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी ये करेगा न्यूट्रलाइज। ऑलराइट, तो इसने एसिड्स को भी कर दिया, बेस को भी कर दिया, इसने किसको नहीं किया, वाटर और कॉमन सॉल्ट को। ठीक है, तो दो चीजें रह गई जो न्यूट्रल थी ऑलरेडी। सो बाकी वो एसिड और बेस दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। वेरी गुड, अब हमें क्लैरिटी मिल गई है कि कहाँ कहाँ रिएक्शन होगी, कहाँ कहाँ नहीं। नाउ ये रिएक्शन देखो अब एसिड की, Al2O3 इज रिएक्टिंग विद HCl टू फॉर्म AlCl3, एल्यूमिनियम का सॉल्ट बन गया, एंड H2O। इजी, बहुत आसान रिएक्शन, कुछ डिफिकल्टी नहीं हुई अब तक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उसकी हमने एसिड के साथ भी रिएक्शन अभी देख ली। अब एसिडिक नेचर टेस्ट कैसे करें इसका, तो देखिए अब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन है। दोनों रिएक्शंस को हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं बच्चों, देख लिया है हमने ऑलरेडी, बट लेट्स टेक अनदर लुक, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। अमंग एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज विच कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, कौन सी चीज़ यूज होगी, ऑब्वियसली आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड यूज होगा, है ना, क्योंकि वो दोनों जगह रिएक्शन देगा, इजंट इट। चलिए अब जरा आगे देखते हैं। सो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन कोई भी हो, आपको रिएक्शन देगा ही देगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन। सी, एम्फोटेरिक सब्सटेंस का जब एसिड से रिएक्शन होगा तो सॉल्ट इन वाटर बनेगा, जब बेस से होगा तो भी सॉल्ट इन वाटर ही बनेगा। तो यहाँ पे इसने अपना नेचर दोनों जगह चेंज किया, एक जगह इसने बेस का एक्ट किया, एक जगह इसने एसिड का एक्ट किया, है ना। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एक्ट लाइक एसिड्स व्हेन दे रिएक्ट विद बेसिस, जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिड बन जाएंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेस बन जाएंगे, है ना। चलिए, तो अब जरा आपके सामने एक क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट द रिएक्शन ओनली, ड्रैग एंड ड्रॉप टू कंप्लीट द रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन किससे दिखाएंगे हम, है तो NaOH से ही, बट हमें बैलेंसिंग भी देखनी है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, Na2CO3 या फिर Na2O, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH हमें सही लग रहा है बैलेंसिंग के हिसाब से, एंड द प्रोडक्ट्स विल बी सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। सो लेट अस सबमिट आवर आंसर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है ना। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई बेटा। इस बार इसलिए बार बार देख रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आएगा ये आपके एग्जाम में ना। तो इस सेशन में हमने क्या देखा बच्चों, इस सेशन में वी कवर्ड दी ऑक्साइड्स का रिएक्शन विद वाटर, और ऑक्साइड्स का रिएक्शन सिर्फ वाटर से नहीं, ऑक्साइड फॉर्मेशन के बाद वाटर से कैसे रिएक्शन होगा, एसिड बेस से रिएक्शन कैसे होगा। देखो बाकी जो मेटल ऑक्साइड्स हैं आपके, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब रिएक्ट करेंगे एसिड से, क्योंकि वो प्योरली बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो। वाइल एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन देंगे बिकॉज ऑफ देयर एम्फोटेरिक नेचर। ऑलराइट, तो जरा देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जो हमने अब तक बहुत बार देखा, and neutralizes both acids and bases. When aluminium oxide reacts with sodium hydroxide, it gives sodium aluminate and water. All right. तो ये बच्चों हमारा सेशन था। अगले सेशन में we'll be looking at the reaction of metals with हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी एसिड्स। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रिक एसिड का पोर्शन भी आएगा, जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शन है कंपैरेटिवली बाकी सारों से, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी प्लेलिस्ट आपको टाइम मिले, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए कि आप सारे सेशंस को सीरीज में देख रहे हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। लगातार सेशंस आ रहे हैं बच्चों रोज ही, तो ध्यान रखना है। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, यू हैव टू कीप स्टे अपडेटेड। और जब भी टाइम मिले, गो टू आवर ऐप, एमबाइब ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें आप लर्न में जाके यू कैन वॉच वीडियोस, उसमें आप लर्न कर सकते हो 3D एनिमेशंस मॉडल्स की हेल्प से, है ना। और उसके अलावा आपको जब लगे कि आपने पढ़ लिया तो आप प्रैक्टिस पे जा सकते हो। प्रैक्टिस में आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपका मन करे उस चैप्टर के उस पोर्शन के आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। देन यू गो टू टेस्ट, है ना। प्रैक्टिस तो आपको करवाएगी ही ऐप, टेस्ट अलग से है जो कि आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट हैं ऑन एवरी टॉपिक, वी हैव लैक्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। बट अगर आपको खुद क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, आप टाइम सेलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे हाफ एन आवर का टेस्ट चाहिए, 45 मिनट्स का टेस्ट चाहिए, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी मस्ट बी हाई या मीडियम या लो, जो आपको सही लगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हो कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस का टेस्ट देना है। तो ये सब आप टेस्ट में आप खुद का अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड देन आफ्टर यू गो थ्रू दैट, तो आप अचीव में जाके यू कैन सेट योर गोल कि मेरा अभी ग्रेड जो है मैं B+ पे हूँ, मुझे A+ तक जाना है इन 3 मंथ्स, सो व्हाट शुड बी माई प्लान। तो ऐप आपको प्लान भी सजेस्ट करेगी कि आप इस स्ट्रैटेजी से बढ़िए, आपको ये वीडियोस रोज देखनी है, ये जब आप कर लेंगे, ये टेस्ट देने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑलराइट, तो बेटा एक बार जाके ऐप एक्सप्लोर कीजिए एंड टेल मी इन द कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट्स फील हो रहे हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट, एंड कीप इम्बाइबिंग।
Keep imbibing. We believe in you.